12 महीने के 12 महीने लाल चौक खुला है, पूरा कश्मीर खुला है। लोग चाहे बिजनेस वाले हैं, चाहे लोकल लोग दुकानदार हैं, शहर के गांव के सुख चैन की सांस जीते हैं। यहाँ ईद के दिन जब लोग नमाज अदा करने जाते थे तो तांडव होता था, अब वो चीजें खत्म। कश्मीरी पंडित हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे हैं, ये हमारे हैं। इस नाराजगी अपने कभी माँ बाप पर बच्चों को गुस्सा नहीं होता है। जी जब ये ट्रांसफर हुए थे राहुल चड्ढा की तरफ, डीसी के पास इसकी अहलिया गई थी, 3 बार गई थी, 4 बार गई थी, खिड़खड़ाया था, पैर पड़ी थी। आज उनकी लाश हमें देखनी पड़ी, राहुल को टारगेट किया। ये बहुत अफसोस है, ये दुखद है, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। इसकी मेरे को भी जानकारी लगी है। इसलिए जैसे राहुल भट्ट साहब की श्रीमती, उनकी वाइफ वहां गई उनकी हिफाजत के लिए, इन सब के माता पिता, इनके बच्चे, इनकी जो घर वाले हैं, वो सब भी तो वही बात बोल रहे हैं। इसलिए हम आज इनके बीच में आए हैं, हमने इनकी बातें सुनी है और नहीं, यकीनन होगा, यकीनन होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर वो कश्मीरी पंडित मुलाजमों के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जब राहुल की किलिंग हुई, पंडित बरादरी के लोग 3 दिन सड़कों पे रहे, मार खाई, शलिंग की, जुल्म तशद्दुद पे किया गया, लेकिन कोई इनके पास नहीं आया। ये गुहार लगा रहा है। आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए था। और आपकी हुकूमत है यहाँ पर, ज़ेर इंतजाम जो कश्मीर है, अब यूटी है, तो बीजेपी एक अहम रोल अदा कर रही है, बीजेपी का कंट्रोल है, आपका एलजी है। तो देखिए एलजी सबका है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पार्टी का होता है। जब यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो मेरे को आप ये सवाल करना। आज मैं भी अपने इन लोगों का एडवोकेट बन के इनकी बात वहाँ पहुँचाने गया था, क्योंकि मेरे को इनकी तकलीफ है। ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें इनका दुख है, हमने इनकी बात वहाँ पहुँचाई है। ये यहाँ नारेबाजी करेंगे, इनको टीयर गैस चलेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। रैना साहब, यहाँ पर जो पंडित हैं उनका मानना है कि इससे पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, लेकिन अब तो सिलेक्टिव किलिंग्स होती है। इससे आप अचीवमेंट समझते हैं? देखिए, सिलेक्टिव किलिंग पाकिस्तान के दहशतगर्द इसलिए कर रहे हैं, उनके सारे टॉप कमांडर हमारी आर्मी ने साफ किए। क्या लश्कर, जैश, हिजबुल और जबरदस्त करके जंगलों में जाके चले जाते हैं। इनको जमीन के पताल से निकाल के इनको इनके गुनाहों की सजा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या ये समझते हैं कि अगर इन मुलाजमों को सेंट्रल ऑफिस में शिफ्ट किया जाएगा, स्टेट से बाहर किया जाएगा, कहीं आप इनसे बात करनी पड़ेगी? नाकामी तो नहीं समझते? नहीं, क्या बात कर रहे हो? इनकी जिंदगी की हिफाजत करना हमारा काम है। पॉलिटिकल नाकामी क्या होती है? इनकी जिंदगी है, जान है तो जहान है। इसीलिए पहले जिंदगी की गारंटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी तक बीजेपी नाकाम हुई है, मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर। हमने पूरी कोशिश की है। ये पिछले 35 सालों का एक जंग है, ये 35 सालों की दहशतगर्दी है, दुश्मन की साजिश है। इसको भी नहीं छोड़, इसका भी सफाया करेंगे। सवाल पूछना चाहूंगा, आज तक बीजेपी को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता था कश्मीरी पंडितों का, लेकिन आज कश्मीरी पंडितों का जो डेलीगेशन है वो बीजेपी को नहीं बल्कि पीएचडी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। इससे आप किस नजर से देखते हैं? यहाँ पीएचडी आज की डेट में कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नर साहब से मिले हैं। देखिए, हम मिले हैं, बीजेपी मिली है। पहले राहुल भट्ट साहब का अंतिम संस्कार में कोई आपको नजर आया? वहाँ यहाँ कोई आके बैठे नजर आया? कोई कश्मीरी पंडितों की जानिब से पीएचडी को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलना आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, हर एक को हक है, सुनिए, हर एक पार्टी को हक है किसी की आवाज बुलंद करने का, करनी चाहिए, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज करे ना, खड़े हो जाए यहाँ। चलिए, मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। आखिरी सवाल, ये पॉलिटिकल, मैं यहाँ कोई सियासत करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी के वोट लेने नहीं आया हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी पर यहाँ तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी पार्टी पर जब तनकीद होगी मैं अपने किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में करूंगा। बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी पंडित, लेकिन फिर ये नाराज क्यों है आपसे? क्यों है इतनी नाराजगी? क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं।
फिर इनके साथ इस तरह का जो आपने वादे किए गए थे, चलिए क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो अगले 10 दिन की में कोई बड़ा फैसला लेने वाले। तो किस तरह की यकीन दहानी कराई गई? चलिए उन्होंने कहा है, अब यकीन दहानी तो उन्होंने फैसला लेना है। अब टाइम यकीन दहानी का नहीं है, फैसला लेने का।